तो अगर मैं ए डॉट बी इस केस के लिए करता हूं तो ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए का मैग्नीट्यूड, फिर जो काम है सर वो क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना होगा cos थीटा। कि ए डॉट बी के बारे में अगर हम बात करें सर तो ए डॉट बी हमारे पास क्या है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना है cos थीटा। चलिए लास्ट टाइम जब हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, सुने ध्यान से। पहला जो काम था कि डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, दूसरी जो बातें आपने करी थी कि फिर उस डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कहां कर रहे थे। तो पहले वाले काम को एक बार हल्का सा रिपीट करके फिर आगे बढ़ रहे होंगे बेटा, सुने ध्यान से। वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट के बारे में काम जो है ना वो हमने करना है, सुनो ध्यान से, आवाज नहीं करेंगे। डॉट प्रोडक्ट के बारे में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो उसमें हमने सबसे पहली जो एप्लीकेशन इसकी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ध्यान से समझेंगे कि आपके पास दो गिवन वेक्टर्स हैं और उन दोनों गिवन वेक्टर्स में आप जो है वो कैसे काम कर रहे होंगे। उन दोनों वेक्टर्स के बीच में आपने एंगल बताना है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल जो है वो हम बताना चाहते हैं कि एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल जो है वो ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर जो है वो क्या है, ए वेक्टर है, दूसरे वाला वेक्टर जो है सर वो हमारे पास क्या है, बी वेक्टर। इसको मान लो मैं लिखता हूं 2i + 3j माइनस में क्या लिख लिया 4k, ठीक है। एक वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है वो किसके बराबर है, 2i + 3j माइनस में कितना है 4k। बोर्ड पे ध्यान देंगे अब, ठीक है। दूसरे वाला जो वेक्टर है सर वो हमने कुछ भी मान लिया, माइनस का i मान लिया प्लस j मान लिया और प्लस में जो है वो क्या मान लिया, k मान लिया। ये जो है हमारे पास क्या है, दूसरा वेक्टर, ठीक है। आपने इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या बताना है, एंगल बताना है कि इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो एंगल बताने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। और डॉट प्रोडक्ट वाली चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, हमें क्या पता है उसके बारे में एक बार अगर चर्चा हम करें तो कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए डॉट बी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ए डॉट बी सर हमारे पास क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, फिर जो वर्ड है वो हम क्या लिखते हैं, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या लिखते हैं, कोस थीटा। इस तरीके से काम हम करते हैं कि ए डॉट बी बताना है तो ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, फिर क्या होगा बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना हो जाएगा, कोस थीटा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है कि ए डॉट बी के बारे में अगर बात करी तो आई की मल्टीप्लाई आई वाले से करी तो कितनी होगी, -2। ये -2 है और यहाँ पे कितना है 1, तो 2 × -1 करा तो -2 हो गया। जे वाले की जे से करी तो कितना हो गया 3 और के वाले की के से करी तो वो कितना हो गया -4। करना क्या होता है, करना ये है सर आई वाले की मल्टीप्लाई आई से, जे वाले की मल्टीप्लाई जे से और के वाले की मल्टीप्लाई के से, बस इतना सा काम जो है वो हमने करना होता है। ये -6 + 3 करेंगे, ये -6 है प्लस का 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये जो आंसर है सर वो किसका आ गया, ये आंसर जो पता चला है ये आंसर आ गया ए डॉट बी का। अब क्या चाहिए सर, ए डॉट बी जो है उसकी वैल्यू तो पता चल गई कि ए डॉट बी सर किसके बराबर है, -3 के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ए का मैग्नीट्यूड जो है सर वो क्या हो जाएगा, √ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, आवाज नहीं करो बेटा, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस में वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, ठीक है। कि अगर मुझे ए दे रखा है 2i + 3j माइनस का 4k, मुझे क्या बताना है, ए का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर क्या कर लेते हैं के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इन वैल्यूज को अगर मैं लिखता हूं तो ये वैल्यूज जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 16 4 20 और 9 29, तो √29 जो है वो क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड मुझे बताना है, बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं बताऊंगा तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और फिर के कोफिशिएंट के स्क्वायर की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इस तरीके से काम कर लिया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये सारे के सारे तो 1 ही आएंगे, 1 आएंगे तो सर ये वैल्यू किसके बराबर है, √3। कुछ काम ही नहीं है। आपको करना क्या है, आपको वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है। एंगल बताना है तो सर किसका इस्तेमाल करेंगे, ए डॉट बी, जो कि क्या कहता है, आई वाले की मल्टीप्लाई आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से। आंसर कितना आया, -3। ये ए का मैग्नीट्यूड है √29, ये बी का मैग्नीट्यूड है कितना हो गया √3। तो ये ए डॉट बी तो कितना है -3। ए का मैग्नीट्यूड कितना है सर, ए के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो कितना हो गया √29 है, क्या कोई दिक्कत लग रही है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है √3 और इनटू में कितना है सर, कोस थीटा। आपको थीटा के बारे में बात करनी है तो ये मल्टीप्लाई में कहां चले जाएंगे, डिवाइड में। तो कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा,
माइनस का 3 डिवाइडेड बाई कितना, √29 और इनटू में कितना है, √3 मेरे पास। इतना काम जो है सर वो मेरे पास बन गया। ये वैल्यू किसकी आई है, कोस थीटा इज इक्वल टू -3 बाई दिस वैल्यू। √3 से चाहूंगा तो ये वैल्यू कितने पे कैंसिल कर दूंगा, √3 पे कैंसिल कर दूंगा, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का √3 डिवाइडेड बाई √29। हालांकि आप इस वैल्यू को नहीं बता पाएंगे, तो आप काम जो है वो क्या कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स कितना, √3 डिवाइडेड बाई 29। इतना काम जो है ना वो आपने करके देना है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, चीजें बनानी कैसे हैं उस पर ध्यान दें, कि आपको दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करके देना है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको डॉट प्रोडक्ट करनी आती है, आपको मैग्नीट्यूड निकालने आते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, और वो फॉर्मूला जो है वो क्या है कि ए डॉट बी, और ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी बराबर है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। ए डॉट बी सर माइनस का 3 है, ए का मैग्नीट्यूड जो है सर वो पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है कोस थीटा। कोस थीटा चाहिए तो ये कहाँ भेज दिया, डिवाइड में, जो कटता है काट दिया, जो बचा है सर वो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना बेसिक सा काम है, कर लिया था सभी ने, ठीक है। अगला जो इसका केस हमने लगाया था, फिर काम जो बेटा वो हम किसके लिए करते हैं कि यहाँ पे जो काम है सर फिर हमने करा था, सेकंड जो इसके लिए चीजें पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कि फॉर परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, फॉर किसके लिए काम करा था, नॉर्मल वेक्टर्स अगर हमारे पास थे, या अगला जो नाम है सर वो क्या लिया था, परपेंडिकुलर वेक्टर नाम लिया था, या और जो नाम लिया था सर वो क्या लिया गया था, ऑर्थोगोनल लिया गया था। इस तरीके से काम करा था कि वेक्टर्स जो हैं, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या फिर कैसे हैं, नॉर्मल हैं, कि वेक्टर जो है सर वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, वेक्टर जो है वो नॉर्मल हैं एक दूसरे के, या कैसे हैं, ऑर्थोगोनल हैं। इस बात का छोटा सा मतलब ये है सर कि उन वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा बार कॉम्पिटिशन का भी हिस्सा रही है कि थीटा जो है सर वो यहाँ पे किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो अगर मैं ए डॉट बी इस केस के लिए करता हूं, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला है ए का मैग्नीट्यूड, फिर जो काम है सर वो क्या हो गया, बी का मैग्नीट्यूड, और इनटू में कितना हो गया, कोस थीटा। कि ए डॉट बी के बारे में अगर हम बात करें सर, तो ए डॉट बी हमारे पास क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में कितना है, कोस थीटा। यहाँ पे थीटा जो है सर वो किसके बराबर है, 90। ध्यान से समझेंगे कि ए डॉट बी किसके बराबर था सर, ए का मैग्नीट्यूड, फिर जो नाम था वो क्या था, बी का मैग्नीट्यूड, और कोस ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल जो है सर वो कितना बन गया, 90, और कोस 90 कितना, 0, कोस 90 0, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ए का मैग्नीट्यूड लिखा है सर, फिर क्या लिख दिया, बी का मैग्नीट्यूड लिख दिया, और इनटू में क्या लिख दिया, कोस 0, कोस 90 सॉरी, एंगल कितना था, 90, तो थीटा की जगह 90 रख रखा है, और कोस 90 जो है सर वो कितना बन जाता है, 0, और समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 जो है सर वो कितनी है, 0। तो ए डॉट बी का आंसर, ए डॉट बी का आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया कि ए डॉट बी जो है सर वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। समझ आ रही है ये बात आपको। तो आपने जो करना है, जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं वो क्या, कि अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो कितनी हो जाती है, 0। आप इसका अपोजिट भी काम कर सकते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इस बात का मतलब क्या है कि वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है कि अगर एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट कितनी, 0। और अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब एंगल कितना, 90। दोनों बातों का मतलब क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोबारा देख लो कि वेक्टर परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, या कैसे हैं, ऑर्थोगोनल। सर ये वर्ड हमारे पढ़े हुए हैं जिनका मतलब क्या होता है कि वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90। थीटा को 90 करा, कोस 90 कितना होता है, 0। समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। ये बात भी हमें पता है कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है, इस बात का छोटा सा मतलब क्या हो जाएगा कि वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, इस काम से हम और भी कंक्लूजन जो है वो निकाल रहे होंगे। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि एक ए वेक्टर जो है वो मेरे पास है, और दूसरे वाला वेक्टर जो है सर वो बी हमारे पास है, कि एक वेक्टर जो है जिसका नाम क्या है ए, दूसरे वाला वेक्टर है जिसका नाम क्या है बी, इनके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। ठीक है, ये चीजें जो है ना वो आपने करनी है कि आपने दो वेक्टर जो है वो कंसीडर कर लिए। लेट अस कंसीडर कि एक वेक्टर ए है, दूसरे वाले का नाम क्या है बी। ए के बारे में मान लो मैं बात करता हूं तो 2i प्लस कितना मान लिया, जे, और प्लस क्या मान लिया, के कैप मान लिया। इस तरीके से तो क्या मान लिया, ए वेक्टर मान लिया। दूसरा जो वेक्टर है सर वो हमने क्या मान लिया, माइनस का आई कैप मान लिया। ठीक है, ऐसे ही माइनस का क्या मान लिया, जे कैप मान लिया, और प्लस का मान लिया 3 के कैप।
ये जो है ये दो वेक्टर आपको गिवन है, यू आर गिवन विद टू वेक्टर्स, वन इज योर 2i प्लस जे प्लस के, अनदर वन इज योर माइनस आई माइनस जे और प्लस कितना है 3k हमारे पास है। ठीक है, इतनी बात। अब आपने क्या करना है, आपने बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन दीज टू। आपने इनके बीच में एंगल बताना है। अब इनके बीच में अगर एंगल बताना है तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी करना पड़ेगा। और ए डॉट बी करने जब मैं चला तो आई वाले की मल्टीप्लाई आई से करी तो कितना हो गया माइनस का 2, जे वाले की जे से करी तो माइनस का 1, के वाले की के से करी तो कितना हो गया 3, और 3 माइनस 3 करा तो बेटा कितना हो गया 0। 3 माइनस 3 करा तो कितना हो गया 0। अब आगे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है, अगर डॉट प्रोडक्ट कितनी है 0 तो ऑटोमेटिक एंगल कितना 90 डिग्री। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो थीटा जो है डॉट प्रोडक्ट क्योंकि 0 है तो एंगल जो है सर वो कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल अगर 90 डिग्री है तो सर इस बात का मतलब है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी के ऊपर, कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ओवर द बी वेक्टर। इसकी सेकंड एप्लीकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है उसके बारे में बात करते हैं एक बार, कि वो कहता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे फाइंड लैम्डा, बोर्ड पे ध्यान दें बाद में उतारेंगे सारे। फाइंड लैम्डा, आपने किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा क्वेश्चन मार्क है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ओवर बी वेक्टर, कि लैम्डा की वैल्यू बतानी है। लैम्डा की वैल्यू कब बतानी है, जब एक कंडीशन दे रखी है, और वो कंडीशन क्या दे रखी है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, बी पे। अगली जो बात है सर वो क्या दे रखा है, इफ, ठीक है, परपेंडिकुलर ए जो है वो बी पे परपेंडिकुलर है और ए और बी की वैल्यू उसने दी है, और ए बी की वैल्यू जो है वो क्या दे दी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस लैम्डा के कैप। ऐसे करके ये हमारे पास ए वेक्टर है, और आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस में कितना है 3k कैप। ये दो वेक्टर जो है ना सर वो आपको दे रखे हैं। आपको वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, लैम्डा की। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए इज परपेंडिकुलर ओवर बी, ए बी पे परपेंडिकुलर है और ए और बी की वैल्यू इस तरीके से दिखा रखी है। अब आपको क्या पता है, हमें जो चीजें पता है सर वो क्या बता रखी है आपने, कि ए अगर बी पे कैसा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर है तो सर ए डॉट बी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये बात पता है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो एंगल कितना 90, और अगर एंगल 90 तो डॉट प्रोडक्ट कितनी 0 के बराबर। ये बात मुझे पता है। तो नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने क्या करना है कि ए डॉट बी निकालना है सर, और ए डॉट बी अगर मैं निकालता हूं तो ए डॉट बी जो है सर वो कितना कर देना है 0। तो आई वाले की मल्टीप्लाई आई से करी तो कितना हो गया 2, जे वाले की जे से करी तो कितना हो गया 6, और के वाले की के से करी तो कितना हो गया माइनस का 3 लैम्डा। समझ आ गई ये बात आपको, कि आपने आई की मल्टीप्लाई आई से, जे की मल्टीप्लाई जे से और के की मल्टीप्लाई के से, और क्योंकि वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए 0। तो ए डॉट बी, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, कि ए डॉट बी अगर 0 है तो 3, ये कितना हो गया बेटा 8, माइनस में कितना 3 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा है तो इस तरफ आके क्या हो गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 8। तो लैम्डा बताना है तो लैम्डा जो है सर वो कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3। लैम्डा की जो वैल्यू है सर वो किसके बराबर है 8/3 हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि आपके पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, कोई कांस्टेंट जो है वो आप निकाल सकते हैं, इसलिए इसको जो है वो हम एप्लीकेशन नंबर 2 भी कह देंगे। और एप्लीकेशन नंबर 2 ने हमें क्या बताया है, एप्लीकेशन नंबर 2 ने हमें क्या बताया है, टू फाइंड एनी कांस्टेंट। हम क्या कर पाते हैं सर, टू फाइंड एनी कांस्टेंट, हम कोई भी क्या बता पाते हैं, कांस्टेंट बता पाते हैं। टू फाइंड एनी कांस्टेंट, हम कोई भी कांस्टेंट बता पाते हैं फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर हमारे वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर हमारे हैं तो आप किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस तरीके से काम जो है ना वो हम कर सकते हैं। समझ आ गई ये बातें। ये वाला काम है कि वेक्टर परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल हो तो चीजें क्या होती हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर अगर दे रखे हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां से कोई भी कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उतार लो इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर एक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये उतार चुके, जल्दी उतार लो बेटा, शाबाश, निपटाएं। लिखें, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं, एक ए मैग्नीट्यूड बताना है और दूसरे में बी का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपने बताने हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड बता दीजिए। हैविंग, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड,
हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, क्या मतलब है इस बात का कि जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड किसका है, बी का। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, डन है ये बात। तो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज हाफ, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू हाफ। उनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है सर वो किसके बराबर है, हाफ के बराबर है। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन ने आपको से पूछा है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है सर वो फाइंड आउट करके दे दीजिए। कब, जब ए और बी की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। और वैल्यू अगर सेम है तो सर हमने लेट अस कंसीडर दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया कि वो वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। कि जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही बी का है, और इन दोनों वैल्यू को आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एंगल जो इन वेक्टर्स के बीच में है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अब बात पता होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम जो है वो क्या होता है सर, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर स्केलर आता था इसलिए डॉट प्रोडक्ट जो है तुम्हारी ही एक्सरसाइज से सवाल है ये, ठीक है। चेक करना इसको कि काम जो सर वो मुझे क्या पता है कि ए डॉट बी, और अगर मुझे ए डॉट बी दे रखा है तो ए डॉट बी बराबर है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा। ये बात मुझे पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर है सर, ए का मैग्नीट्यूड, फिर क्या है बी का मैग्नीट्यूड, और फिर क्या है कोस ऑफ थीटा। ए डॉट बी किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन ने, हाफ के। ए का मैग्नीट्यूड कितना, एक्स, बी का मैग्नीट्यूड भी कितना, एक्स, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल। दोनों कैसे थे, इक्वल थे, तो दोनों वैल्यू कितनी होगी, एक्स। कोस ऑफ थीटा, थीटा सर इनके बीच में कितना है, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, इनके बीच में एंगल 60 है। तो 1/2 एक्स इंटू एक्स करा तो एक्स स्क्वेयर, और कोस 60 कितना, 1/2 से 1/2 गया, ये कितना बच गया, 1 किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयर रूट करा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लगते हैं, रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लगते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर। कि मैग्नीट्यूड जो है सर वो कितना रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। ये आपका सवाल है, कोई सवाल ही नहीं है, बेसिक सी चीजें जो है ना वो डिस्कस करी हैं। इस काम को एक बार आप अच्छे से कर लेंगे, करें जल्दी शाबाश। या अगला सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखें, फिर बाद में उतार लेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये आज का। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आप बता दीजिए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर फॉर आ यूनिट वेक्टर ए, फॉर फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर फॉर यूनिट वेक्टर ए। कि ए जो वेक्टर है वो क्या दे रखा है आपको, एक यूनिट वेक्टर दिखा रखा है कि ए जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, सच दैट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 12। कि x माइनस ए और x प्लस ए, ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर दे रखी है, 12 के बराबर दे रखी है। कि x माइनस ए और x प्लस ए किसके बराबर है, 12 के बराबर है। आपने यूनिट वेक्टर a के लिए आंसर जो है वो देना है कि x की वैल्यू जो है सर वो क्या होगी। अब नाम जो है बेटा वो क्या दिया, यूनिट वेक्टर। सुने ध्यान से, आपको क्या कहा था क्वेश्चन ने कि यूनिट वेक्टर जो है ना वो नाम दे रखा है, और यूनिट वेक्टर अगर नाम है तो ए का मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है। इस तरीके से काम है, उतार दियो बेटा, एक शेयर दे दो उन्हें। अब जो काम है, ए का मैग्नीट्यूड तो सर किसके बराबर है, 1। एक्स का मैग्नीट्यूड बताना है सच दैट एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए किसके बराबर है, 12। ये काम जो है ना वो आपने करके देना है। कैसे कर रहे होगे, सुनो ध्यान से। कि अब एक्स की मल्टीप्लाई जो है पहले किससे करेंगे, एक्स से, फिर एक्स की मल्टीप्लाई किससे, ए से, फिर ए की एक्स से, और अगला काम क्या हो जाएगा, ए की ए से। तो यहां पे काम क्या होगा, एक्स डॉट एक्स, इस तरीके से काम है। फिर एक्स की मल्टीप्लाई जो है वो ए से करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स डॉट ए। फिर ए वाले की ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए डॉट एक्स, और अगला जो काम है सर वो क्या हो जाएगा, माइनस का ए डॉट ए। और ये वैल्यूज जो है सर वो किसके बराबर हैं, 12 के। सुने ध्यान से, चीजें अल्टीमेटली आनी तो वही है जो आप सोच रहे हो कि a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर, पता तो है। लेकिन एक बार मैं समझा देता हूं कि x की दोनों से करेंगे फिर a की दोनों से करेंगे। अब ये कम्यूटेटिव है, इसका मतलब x डॉट a किसके बराबर होता है, a डॉट x। यहाँ पे दोनों चीजें इक्वल रहती हैं, और अगर सेम वेक्टर्स हों तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है सर वो क्या हो जाती है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है,
सेम वेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सर डायरेक्टली लिख लेते, बेटा समझाना एक बार जरूरी था, वैसे आप सिंपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर आपकी नीड है। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, उसका आंसर कितना है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 12। 1 का स्क्वायर 1 ही है, उस तरफ लेकर चले जाऊंगा तो क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर 12 प्लस 1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर कितना है 13 के बराबर है। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देता हूं तो x का मैग्नीट्यूड जो है सर वो क्या आ जाएगा, x का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √13। प्लस में ही रख लेते हैं क्योंकि माइनस में तो मैग्नीट्यूड होता नहीं है। समझ आ गई ये बात आपको? इतना काम जो है ना वो आपने करना है, पहले पिछला उतार लो फिर इसको कर लेना। करें जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछ लेंगे।